गांधी पाकिस्तान के प्रवक्ता के रूप में बात करते हैं। राहुल गांधी कभी भी भारत के प्रवक्ता के रूप में नहीं बात करते। क्या पाकिस्तान के प्रवक्ता है राहुल गांधी? ऐसा हम नहीं बल्कि भाजपा सांसद मनोज तिवारी कह रहे हैं। मनोज तिवारी से पत्रकारों के द्वारा जब ये सवाल किया जाता है कि राहुल गांधी लगातार ऑपरेशन सिंदूर पर सवाल उठा रहे हैं, तो मनोज तिवारी ये कहते हैं कि राहुल गांधी हमेशा भारत के दुश्मनों के साथ खड़े रहते हैं और राहुल गांधी हमेशा से भारत के दुश्मनों की बोली बोलते आए हैं। बड़ा सवाल उन्होंने उठा दिया है राहुल गांधी के अस्तित्व पे ही। उन्होंने कहा है मनोज तिवारी कि राहुल गांधी भारत के विरोधियों की भाषा बोलते हैं। जब पत्रकारों के द्वारा यह सवाल किया जाता है मनोज तिवारी से कि राहुल गांधी के द्वारा आज कहा जाता है कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वोट के लिए नाच सकते हैं, तो इस पे काफी ज्यादा आप देख सकते हैं कि मनोज तिवारी हमलावर हो जाते हैं राहुल गांधी पर। वो कहते हैं कि राहुल गांधी कहीं ना कहीं इस भाषा का, ऐसी भाषा का उपयोग कर बिहार वासियों का अपमान कर रहे हैं। चुनाव लोकतंत्र का महापर्व है और हम सारे लोगों को हंसी खुशी से इसे मनाना चाहिए। और देखिए, बिहार विधानसभा चुनाव के बीच राहुल गांधी पर मनोज तिवारी बड़ा हमला बोले हैं। आज राहुल गांधी बिहार पहुंचे ही थे चुनाव प्रचार को लेकर, लेकिन इससे पहले वो बीजेपी के हत्थे चढ़ गए। बीजेपी के तमाम नेता लगातार राहुल गांधी पर हमलावर हैं और मनोज तिवारी क्या कुछ बयान दे रहे हैं राहुल गांधी पर, इसी बयान के साथ हम आपको छोड़ जा रहे हैं। सेंटर में नरेंद्र मोदी को डरपोक प्रधानमंत्री राहुल गांधी ने कहा कि डर से जो ऑपरेशन सिंदूर है उसे वापस ले लिया और पीछे नहीं आने देंगे सबको। अब आगे सब कोई कहेगा। देखिए, राहुल गांधी पाकिस्तान के प्रवक्ता के रूप में बात करते हैं। राहुल गांधी कभी भी भारत के प्रवक्ता के रूप में नहीं बात करते। तो जो भारत के विरोधियों का प्रवक्ता बन के बात करेगा, उसका लैंग्वेज वैसे ही होगा। ये भारत की सेना का भी अपमान करते हैं, भारत के लोगों का अपमान करते हैं। जिस नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सफलतम रूप से ऑपरेशन सिंदूर हो रहा है, आज भी चल रहा है। जिस नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हम चाइना बॉर्डर पे वो स्थान भी जो कभी ये लोग उनको आगे आने दिए थे, आज वहाँ से पीछे जा कर के चाइना नियंत्रण रेखा का सम्मान कर रहा है। जो नरेंद्र मोदी जी हमें आंख दिखाने वाले अमेरिका को भी उसको स्पष्ट संकेत देते हैं कि देख भाई, न तो हम आंख झुका के बात करेंगे, ना आंख उठा के हम आंख मिला के बात करेंगे। अगर उसको राहुल गांधी जी इस प्रकार के शब्द बोलते हैं तो समझ लीजिए राहुल गांधी भारत विरोधियों की भाषा बोल। राहुल गांधी ने कहा है कि वोट के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नाच भी सकते हैं। ठीक है, वोट और लोकतंत्र के महापर्व के लिए हमें लोगों से प्रार्थना करनी ही चाहिए। इसका मतलब वोट देने वालों का अपमान कर रहे हैं राहुल गांधी। तो राहुल गांधी अहंकार के साथ मांग सकते हैं, हम तो भैया हर तरह से वोट मांगेंगे और हमें जनता के सामने में झुकने में कोई गुरेज नहीं है, क्योंकि हम तो नरेंद्र मोदी जी जनता के प्रधान सेवक हैं और राहुल गांधी की तरह भोले बाबा के फोटो का, सनातन के भावों का अपमान नहीं करते। खेसारी लाल यादव ने कहा है कि केंद्र के सभी नेताओं को छपरा में लाकर उतार देंगे। अब छोड़ो सर, एसआईआर का विषय पर टीएमसी बंगाल में विवाद कर रही है और कह रही है कि बीजेपी अगर एक भी नाम कटा मतदाताओं का तो बीजेपी को जला दो, वहाँ पे जो बीजेपी के लोग हैं उनको जलाएंगे। भाई, जो संसार से चला जाए उसका वोटर लिस्ट में नाम रहना चाहिए? नहीं। जो इलीगल घुसपैठिए हैं, अगर इलीगल घुसपैठियों का पता चलते ही उनका वोट काटा ही जाएगा, कटना ही चाहिए। अगर कोई लोकतंत्र में अपने कागज़ दिखा करके और सही वोट कराने की जगह गुंडागर्दी, दादागिरी की बात करेगा तो उसके लिए हमारा चुनाव आयोग सफिशिएंट है। सूरज की पहली किरण के साथ जाग उठा बिहार, हर मत बने नई उम्मीद, हर कदम जिम्मेदारी।
न्यूज फॉर नेशन की अपील 6 और 11 नवंबर को घर से निकलें, वोट करें और अपने भाग्य विधाता खुद बनें।